पाक हजूरी में इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर के तमाम आशीषों के लिए, उसके रहमतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन और जीव धरती में परमेश्वर ने हमें रखा, धन्यवाद हो। विश्वास करते हैं आप लोग सारे ठीक ठाक हो। हमारा प्रार्थना हमेशा आप लोगों के साथ है। जब थोड़ा सा कुल मिले हैं हम कोशिश भी करेंगे बारी बारी आप लोगों के पास आए मिले। धन्यवाद हो। हम प्रोग्राम सुनने के पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के समाज को हमें दिया, आपका पाक हजूर में इकट्ठे हो सके। हम तेरे पवित्र हाजिरी को ये जगह महसूस कर रहे हैं। जब इधर से वाणी सुनाई जाना, आपका अनुग्रह मुझे पर भी होना, पवित्र आत्मा का मसा होना, सुनने वाले को भी तेरा अनुग्रह हो। ये वचन को हम सुने, वचन के अनुसार हम चल सके। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद हो। हम कल खुदा के पाक वचन से ये सुना था, हम उसके काश लोग क्यों हैं। काफी बातें हम सुना। आज मेरा प्रचार जो पहले से सुनते आ रहे हैं, हम अपने आंख उठाना, सिर उठाना, देखना। आज हम पढ़ेंगे पहला सामुएल 6:13। और बरशमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। अब जब उन्होंने आंखें उठा के संतूक को देखा, उसके देखने से आनंद हुआ। इधर हम देखते हैं बरशमेश के लोग आंख उठा के परमेश्वर का उस संतूक को देख रहे। जो खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं उसके विषय में तुम संदूक के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए देते हैं कि सुनने वाले सारे पुराने नहीं नए भी हैं। सही तरह जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का अधिपवित्र स्थान में उधर बाजा का संदूक होते थे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। मिनिस्टर लोगों के बीच में एक खुदा का बहुत बड़ा हजूरी को दिखाते हैं। लेकिन सामुएल का समा या एली याजक का समा था, बहुत बड़ा फिलिस्तियों के साथ जंग हुआ। फिलिस्ती लोगों ने जो इनके मिनिस्टर लोगों को हराया भी है, संदूक भी उन्होंने लेके चला गया। दिखाएंगे 7 साल ये परमेश्वर का जड़ा संदूक है वो फिलिस्ती देश में रहा। लेकिन इतना देर भी फिलिस्ती लोगों के बीच में बहुत बड़े नाश हो गए। संदूक उन्होंने देश में बहुत बड़ा जो कि बर्बादी को लेके आया और उन्होंने उसको वापस भेजा। उसमें लिखा है कि वो वापस एक नया बैलगाड़ी में बिठा के उन्होंने भेजा। इधर हम देख सकते हैं कि इधर बरशमेश के लोगों ने उसको देखा। उधर योशुआ नाम का एक बंदा था, उसका खेती में वो गाड़ी आकर रुका और आगे देखते हैं बरशमेश के लोगों ने उस संदूक को देखा। उसको वजह से 50,070 लोग नाश हो गए। वो बड़ा डर गया। उधर से उन्होंने उस गाड़ी को आगे भेजा। किरियत यारीम नाम का
एक जगह पर उधर भेजा। वो अभिनव नाम का एक शख्स के घर में वो रहा। लिखा है कि तकरीबन 20 साल उधर ही रहा। सो जब दावीद का समय आ गया, दावीद को यह हुआ कि ये परमेश्वर का हजूरी वाला जो संदूक है, ये तो बड़े देर से हमारे बीच में नहीं। उन्होंने वापस उसको लाने का प्रोग्राम बनाया और वो भी एक नया बैलगाड़ी बना के बहुत सारे लोगों के साथ नाचते हुए, गाते हुए, साज बजाते हुए वो अपने नगरी में लेके आ रहे थे। लेकिन वो कामयाब ही नहीं हुआ क्योंकि वो तरीका ठीक नहीं था जिसका उसका अगुवाई कर रहे थे। और जो है कि वो उस संदूक को देखा तो मर गया, पकड़ने लगा क्योंकि बैल जो घबरा गया। संदूक को संभालने के लिए उसने उसको पकड़ा, वो मर गया। ये मौत पर डर के, दाऊद पर डर के वो अपना शहर में लेके नहीं आया। लेकिन एक परिवार उस संदूक के लिए खोल गया। ओबेद एदोम नाम का एक बंदा अपना घर खोल कर दिया। वो एक लेवी था, उसका घर में उसको रख गया। कलाम लिखा है कि वो घर को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया संदूक द्रोहने से। फिर समा पाके दोबारा दावीद कानून कायदे के साथ बैलगाड़ी में नहीं, लेवियों को मोड़े पर रखे हुए कानून कायदे के साथ उस संदूक को फिर दावीद का नगरी में लेके आ रहे हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन मेरा आज का विषय यह है, ये वाजा का संदूक के बारे में। इसमें हमको आत्मिक आशीष क्या मिलते हैं, एक आत्मिक नजरिया से देखेंगे। इसके विषय में 1-2 प्रकार में अगले दिन में करेंगे क्योंकि सारे और बोले तो समा थोड़ा ही हमारा। आज हमने देखना है ये संदूक के विषय में। ये जो संदूक है, मैंने बोला वाजा का संदूक कहा जाते हैं, जो मिलाप वाले तंबू मूसा के द्वारा बनाया गया। बाहर का आंगन, पवित्र स्थान, अधिपवित्र स्थान, इसमें ये वाजा का संदूक होते थे। खुदा का हजूरी उधर होते थे, खुदा का महिमा उधर होते थे। एक लकड़ी से बनाए होते थे, सोने से मढ़े हुए होते थे। और इसके ऊपर जो टकना है, इसको प्रायश्चित का टकना बोला जाता है। ये भी सोने से बनाया हुआ, और उसके दोनों सिरे के ऊपर सोने का 2 करूब आमने सामने मुंह होते हुए खड़े थे। इसका 3 फुट 9 इंच लंबा होते थे, 2 फुट 3 इंच वो ऊंचा होते थे। इसके अंदर मूसा ने सिनाई पहाड़ से लेके आया हुआ 10 रुपया 2 तख्ते, मन्ना रखा हुआ पात्र और हारून का छड़ी, 3 चीजें इसके अंदर होते थे। भाई बहनों, ये सारे विषय के बारे में बहुत कुछ बताना है, आने वाले समय में बोलते रहेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि ये जो वाजा का संदूक है, बने लोगों के बीच में होने से ये क्या फायदा था, तो हमारे जीवन में भी बड़ा फायदा देंगे। जब 40 साल जंगल में यात्रा करते थे, ये जो वाजा का संदूक उन लोगों के साथ ही था, और ये संदूक खुदा का महिमा और जलाल उन लोगों के बीच में प्रकट करते थे।
आज हमें देखेंगे। पहली गल, ये जो संदूक है खुदा का महिमा और उसका हाजिरी को दिखाते थे। 40 साल का उन लोगों की यात्रा में खुदा का हाजिरी इस वादा का संदूक और साथ होने से होते थे। भाई बहनों, हमें खुदा का हाजिरी चाहिए। मूसा ने कहा एक जगह पर, और तेरा हाजिरी हमारे साथ नहीं है तो हमको इधर से जाने लगो। हमें हर काम के लिए खुदा का हाजिरी का बड़ा लोड है। जो खुदा का हाजिरी नहीं है तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। दूसरी गल है, इसमें लिखा है कि ये वादा का संदूक के अंदर 10 हुक्म होते थे। 10 हुक्म का 2 तख्ता पढ़ेंगे हम। व्यवस्था सार 31 बाब 24 आयत से 26 आयत तक। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। इधर हम देखते हैं कि खुदा का जेड़ा हुक्मा सी एक तख्ता सी उसके अंदर होते थे। ये तमाम यात्रा में लेवी लोग जब ये संदूक लेके जाते थे, लोगों के पता चलते थे खुदा का हुक्म इस संदूक के अंदर होता। भाई बहनों, हमारा मसीह जीवन में हमारे ये यात्रा में हमें हमेशा खुदा का वचन सामने नजर आना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन में ये लिखा है कि हमें उसकी वचन को हमारे सामने रखना चाहिए, हमारे दिल में रखना चाहिए। खुदा का वचन में ध्यान लगाना चाहिए, दिन और रात उसमें ध्यान लगाना चाहिए। खुदा का वचन हमारा मार्गदर्शन ही करता ही नहीं, बल्कि उस खुदा का वचन को मानना बड़ा जरूरी है। ये 10 हुक्म उसके अंदर होने से इन्हें पता चलता है कि परमेश्वर ने ये हुक्म विधिया दिया ताकि उस हुक्म और विधियों पर हमने चलना है। खुदा का वचन में लिखा है, खुदा का वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उसको पढ़ने वाला भी और सुनाने वालों को भी, आखिर में लिखा कि चलने वालों को खुदा बरकत देते हैं। ये वचन कितना दूर नहीं है। पढ़ेंगे व्यवस्था सार 30 बाब 11 से पढ़िए। देखो, यह तो आज्ञा है मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र पार है तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, हम उसको ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसमें चलना चाहिए, क्योंकि लिखा के धन्य वो लोग खुदा का वचन में ध्यान लगाएगा और कान लगा कर सुनेगा, चलेगा, उन्हें आशीष मिलते हैं। और पहला जबूर में पहला आयत में भी लिखा है, दिन रात हम उसमें ध्यान लगाना। सो वाचा का संदूक जब इन लोगों के साथ होते थे, उन्हें इसके अंतर का 10 हुक्म या दूसरा विधियाँ खुदा ने दिया, उसको लोगों को नजर आते थे, देखते थे। दूसरी गल, ये वाचा का संदूक के अंदर मन्ना होता है। मन्ना आपको पता है, जब मिस्र लोग बेबान में जब अपना यात्रा पर आए, उधर उन्हें बीज नहीं सकता था, कट्टे कर नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सूर्य मन्ना उन्हें दिया और वो खा के वो तृप्त हो जाए। लिखा है कि लोगों के बीच में कोई कमजोर नहीं था वो मन्ना, बाद में उन्होंने बुड़बड़ाया, लेकिन जो खुदा का दिया हुआ सूर्य मन्ना बड़ा स्वादुला था और उन्हें वो मन्ना नजर आते थे। उस वाचा का संदूक के अंदर अर्थ ये होते थे खुदा के इंतजाम के बारे में, और जो अधिकार है खुदा ने उन्होंने खाने का इंतजाम किया। भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, परमेश्वर के इंतजाम को हम देखना चाहिए और
परमेश्वर हमारे साथ हैं, पूरे परमेश्वर हमारा सब कुछ इंतजाम करते हैं। हम फिक्र करने की लोड़ नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। स्वर्गीय पिता ये सारे बातें मांगने के पहले से जानते रहते हैं। परमेश्वर इंतजाम करते हैं। पहला पत्रोस 5 बाब 7 आयत में लिखा है कि वो पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 5 का 7, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लिखा है कि सारा चिंता उसको डालो, उसको हमारा फिक्र है। जो मन्ना वो वादा का संदूक उसके उन लोगों के बीच में होते थे, आगे चलने में उन्होंने दूसरा ये नजर आते थे, मन्ना इसके अंदर है, ये जो है कि उन्हें याद करने के लिए थे, सदा काल तक याद करने के लिए थे, हमेशा याद करना था खुदा के इंतजाम का जो उन्हें याद करना था। भाई बहनों, हम भी पिछले समय पर कितना ये मुश्किल समय पर भी खुदा ने हमारा केयर किया, हमारा इंतजाम किया और जो कि हमको तृप्त किया और जो कि हम खुदा का धन्यवाद करिए। हमारे लिए फिक्र करने वाला है परमेश्वर। आगे तीसरा चीज, ये संदूक के अंदर होते थे मूसा का अरून का छड़ी जो है, वो छड़ी का मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बाद में बताऊँ। वो छड़ी उसको दिखाते हैं परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कैसा अपने और चुना हुआ दासों के वसीले से, पुरोहितों के वसीले से अगुवाई परमेश्वर करते थे। उस परमेश्वर के दासों का अधीन रहना भी और जो कि वो छड़ी उन्हें दिखाते थे। सो भाई बहनों, जरा संदूक है, ये सारे बातें दिखाते हैं। संदूक के अंदर परमेश्वर का हुक्म को मानना और जो उसके अंदर मानना, खुदा का जड़ा 40 साल कैसा खुदा ने इंतजाम किया उसको याद करना, तो छड़ी परमेश्वर की अगुवाई को। सो गिनती 10:35 आयत में लिखा है, गिनती 10:35 आयत। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। इधर जब संदूक चुके हुए और लेवी लोग, पुरोहित लोग आगे जब चलते थे, जब डेरा और जो कि उड़ते थे, ये बादल का कंबा और जो ऊपर को उड़ते थे, तो उस समय सबसे पहले संदूक लेके खुदा के लोग आगे जब जाते हैं, ये बोलते थे और जो कि ये खुदा जा उठ तेरे दुश्मन तितर बितर हो जाए। अर्थ ये था कि संतों के सामने और कोई भी परमेश्वर का वैरी दुश्मन खड़ा नहीं हो सकते थे, तितर बितर होते थे। बहुत सारे जीते परमेश्वर ने दिया हुआ तो खुदा का हजूरी के साथ। आज भी यही बात याद रखो, खुदा के हमारे हजूरी हमारे साथ है और जो कि खुदा का महिमा हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हमको कोई डरने का लोड़ नहीं, कोई भी हथियार हमारे सामने खड़े नहीं हो सकता। योशुआ को खुदा ने बोला मूसा तो मर गया, लेकिन मूसा के जैसे साथ रखा मैं तेरे साथ भी रहूँगा, कोई भी तेरे सामने अपने जीवन काल में खड़े नहीं हो सकते। ये संदूक जब आगे जाते थे दुश्मन तितर-बितर होते, इसका मतलब जीत मिलते थे। दूसरा से देखते हैं यहोशुआ 3:13 पढ़िए। और जिस समय पृथ्वी पर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इधर इस बेबान का सफर के बाद में उन्होंने कनान में जाना था। जब अगले मिस्र से निकले लाल समुद्र को पार करना था। अभी कनान में जाने के पहले एक बहुत बड़ा यॉर्दन नदी है, इसको पार करना है। लेकिन इसमें लिखा है कि संदूक मोड़े पर चुके हुए काहिन लोग या पुरोहित लोगों का पैर का तली जब पानी में रखा और जो यॉर्दन का पानी 2 भाग में बांटा गया और कंध जैसा खड़े हो गए और उस सूखा हुआ रास्ते से परमेश्वर के लोग बाहर निकले। मैं बोलने का अर्थ यह है जो कि परमेश्वर का उस संदूक के सामने जब उसके पुरोहित लोग उसको उठा के हजूरी साथ थे, योरदान भी भाग गया। ये बोले का योरदान
तो कैसे भाग गए, योरदान 2 पासे होके पानी भाग गया। भाई बहनों, हमारे सामने भी हमारे रास्ते को रोकने वाला, हम आगे बढ़ने में जितने रुकावटें आते हैं, खुदा का जो हमारे साथ है, तो वो वजह का संदूक का और या परमेश्वर का हाजिरी जो उन लोगों के साथ था। योरदान भी 2 भाग में हो गया। हमारा मसीह जीवन में जो जो बाधा में सामने आते हैं, खुदा का हाजिरी के साथ वो खड़े नहीं हो सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तेरे विरुद्ध कोई भी जीवन काल में खड़े नहीं हो सकते। लाल समुद्र खड़े नहीं हो सकता, योरदान खड़े नहीं हो सकता, कोई अंधकार शक्ति आपके सामने खड़े नहीं हो सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ये अजूरी का एक, और इसमें जेरियो के बारे में आपको पता ही है। जेरियो में भी ऐसा था, वो बहुत बड़ा किला हम लोगों के खिलाफ थे, लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो कि संदूक लेके आगे बढ़े, विरोध लोग और साथ और जो कि नरसिंगा लेके भूखते हुए रोज चक्कर काटना। एक बार 7वां दिन जब विरोध लोग और जो कि नरसिंगा फूका उन लोगों के आगे, और जो कि खुदा का वजह का संदूक से लिखा कि वो समा जो कि यरीहो की दीवार लग गया। अर्थ यह है, खुदा का हजूरी हमारे साथ है तो कोई ऐसा दीवार नहीं जो हमको रोक सकता है। शैतान का सारे किला टा देता जाएगा। हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। आपको शैतान का किले को देकर डरने का कोई लोग नहीं। और यरीहो में खुदा की आराधना शुद्धि हो गया, वो वजह का संदूक आगे था, और जो कि खुदा का हजूरी था, उसके सामने यरीहो खड़ा नहीं हो सकते। तो आपके सामने भी आपको आगे बढ़ने से तो कई यरीहो हैं, आपको आपके आयुषों को रोकने वाले कई यरीहो हैं, वो कंधे लिख सकता है। आगे हम ये देख सकते हैं कि उसके पगले का समा फरिश्ती लोगों ने ये वजह का संदूक लेकर चला गया था, लेकिन जहाँ गया तो सारे नुकसान हो गया। उधर एक दागोन नाम का एक क्षेत्र था, वो दागोन का मूर्ति के सामने उन लोगों का मंदिर में ये वजह का संदूक जाकर रख दिया। सुबह जब देखा संदूक के सामने दागोन का जड़ा मूर्ति है, वो नीचे डगा हुआ, मुंह पर डगा हुआ, उन्हें उठा कर बुरे रख दिया। अगला दिन गया, दागोन का जड़ा जो मूर्ति है वो नीचे डगा भी नहीं, बल्कि वो टूट गया, वो तो टूट गया, चूर चूर गया, उसका सिर कटा गया। ये याद रखो, परमेश्वर का हजूरी के साथ कोई चीज खड़ा नहीं हो सकती। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है, उसका हजूरी इतना शक्तिशाली है, शैतान मुंह पार लगेगा। और जिस तरह गोलिया मुंह पार लग गया, परमेश्वर को डरने का कोई लोड़ नहीं। खुदा का हजूरी आपके साथ है और कोई भी चीज तारे सामने खड़े नहीं हो सकता। इधर हम आखिरी में हम देख सकते हैं कि ये जो हजूरी है, तंबू, ओबेद एदोम का बारे में लिखा है, पिछले की कहानी। ओबेद एदोम के घर में संदूक आ गया, उधर क्या हुआ पढ़ो। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन, हालेलुया। इधर भी हम देख सकते हैं संदूक जब ओबेदोम के घर में आए, उधर जो तो आशीष मिले, बरकत मिले। क्या क्या आशीष मिले हमको पता नहीं, लेकिन भाई बहनों हमारे साथ खुदा है, उसके संदूक है, उसके वचन है, उसका हजूरी है। भाई बहनों हमें आशीष मिलेगा। लेकिन जब वो देते लेकिन लेवी था और जो क्या अपना घर को उसके लिए तैयार किया, हम उसके आशीष पाने का तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को आशीष जरूर मिलेगा, तुम आशीष पाए लोग हैं। जैसा ये वो दे तुम घर को खुदा ने संदूक रहे से बरकत दिया। आइए खुदा का
हजूरी आप लोगों के साथ रहे। ये तंगी का समा भी उस हर प्रकार का रूहानी जिस्मानी हर प्रकार के आशीषों से खुदा मनमाल करे। आपका भी घर एक बहुत दिलों का घर बन जाए। खुदा का हजूरी भी उस जगह पर हो जाए और वो जगह पर खुदा का वजन होगा, वो जगह पर खुदा का इंतजाम होगा, वो जगह पर उसकी अगुवाई होगा। धन्यवाद हो ये कलाम से खुदा तारे बरकत दे। आज हमने देखा वाजा का संदूक के बारे में। कल से हम और देखेंगे एक नया बैलगाड़ी दाऊद ने बनाया, इसके बारे में हम देखेंगे, उसका कई अर्थ से देखेंगे। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं आज के समय वास्ते तेरा पाक अजर में हम इकट्ठे होने के लिए तौफीक दिया। तेरा धन्यवाद, तूने एक नया हफ्ता में दिया। धन्यवाद करते इस हफ्ते में तो हमारा अगुवाई करो, खास करके जिस तरह ये वाजा का संदूक अब जब परमेश्वर के लोगों के संग रहा, मेरे खुदाई तूने उन्हें आशीष दिया। ये वाजा का संदूक जैसा ये वो दिलों घर को बरकत दिया, तो इस दिनों में तेरा हजूरी मेरे खुदा जी सबके साथ रहे, सबको रूहानी जिस्मानी आशीषों से अलमाल करो, दोनों से अगुवाई करो। मेरे खुदा जी ये लहरे में से ये वाजा का संदूक गिरोह के बीच में होकर मूसा के साथ होकर बात करती थी। इसी रीति से मेरे खुदा जी तो हमसे कल बात करते रहो, हमको अगुवाई देते रहो, हमारे दुश्मन को हराते रहे, हमारे सबर में तो हमारे आगे अगुवाई देते हुए अपने लोगों को चलाने। धन्यवाद। तड़ा जुड़ी हमेशा हमेशा खुदा तड़े लोगों के साथ रहे। ये मुश्किल का समा कोई परेशान हो है, खास करके अभी थोड़ा सा छुट्टी मिला, खुदा तड़े लोगों का चक्रो बाहर देना, आगे तेरे बाहों के लिए भी रास्ता खोलना, खुदा रुकावटें दूर करो। धन्यवाद यीशु के नाम से। हमारा खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा भाग करो की संगति हम सबके साथ सारे संतों के साथ आज लेके दोबारा आमद होते रहेगी। आमीन आमीन। सब बजाय खुदा तान बरकत। जय